ये मेरे पिताजी जो थे ना, वो एक सोना चांदी की दुकान कर रहे थे सकरी चौक पे, और वो एक मास्टर जी भी थे, ट्यूशन मास्टर थे। आज जो मेरे पिताजी से जो विद्यार्थी पढ़े हैं ना, आज काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट पे है, कोई इनकम टैक्स में है, सब गवर्नमेंट सर्वेंट है। हमारे पिताजी के द्वारा शिक्षित किया गया बच्चा जो है ना, शिक्षित किया गया छात्र जो है ना, अच्छे अच्छे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे कर रहे हैं। आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते फिरते हैं कि हमारा भी सपना है, हम भी अपने पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं या किससे प्रेरित होते हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि राजनीति मंच। क्या आपको भी ऐसा कुछ चाहिए कि राजनीति प्लेटफॉर्म मिले, तब जाकर के अपने सपनों को, पिता के सपनों को पूरा करेंगे? राजनीति से हमारा दूर दूर तक कहीं संबंध नहीं है, ना मेरा ना मेरे बड़े भाई का। राजनीति अगर करना रहता तो ये संस्था हम खोलते ही नहीं है, फिर डायरेक्ट जो है ना हम लोग राजनीति में घुसते हैं। राजनीति से हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। खासकर सागरपुर के जो ग्राम के पंचायत के जो बच्चे हैं ना, हम सबसे अपील यही करना चाहेंगे कि आप जो है ना अपने बच्चे को यहाँ भेजिए, या संस्था में भेजिए, बच्चे को पढ़ाइए। बच्चे का रिजल्ट क्या रहा, उसके बाद जो है ना फिर आगे आप हमसे मिलिए, हमसे बात कीजिए कि यहाँ आपके बच्चे में प्रोग्रेस है या नहीं है। आपका विजन, आपका मिशन क्या है? हमारा विजन और मिशन एक ही है कि गरीब से गरीब बच्चे को हमको पढ़ाना है और उसके घर से उठाना। देख लीजिए, हमारा कहने का मतलब एक ही चीज़ है कि अगर हम किसी घर से अगर एक बच्चे को भी उठा के अगर उसको आदमी बना दे, उसको नौकरी तक पहुंचा दे, तो कम से कम उसका परिवार चल सके। यहाँ पर किसको आप तवज्जो दे रहे हैं, जो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं उनको या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं? नहीं, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको तवज्जो देते हैं, क्योंकि देखिए जो प्राइवेट में पढ़ने वाले होंगे उसके पास पैसा होगा तो ही वो प्राइवेट में पढ़ रहे होंगे। जो बच्चे के पास पैसा नहीं है, इसी के लिए वो गवर्नमेंट स्कूल में जाता है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है गवर्नमेंट में पढ़ने वाले बच्चे को, गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ते हैं उस बच्चे का फर्स्ट प्रायोरिटी है ये संस्थान में। और जो बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ अभी तक फ़िलहाल गवर्नमेंट स्कूल में, वो एडमिशन कराने का भी काम जो है हम लोग कर रहे हैं। मधुबनी जिला के सागरपुर स्थित सोनार टोला में जिनके पिता थे, जिनका नाम था रामविलास ठाकुर, उन्होंने एक सपना संजोया था कि कहीं ना कहीं हमारा समाज शिक्षित हो, और अधूरा जो उनका सपना था, उन्हीं सपना को पूरा करने की दिशा में उनके जो 2 बेटे हैं, वो 1.5 वर्ष पहले यहाँ एक शिक्षण संस्थान खोला था जिसका नाम था श्री रामविलास ठाकुर शिक्षण संस्थान। और यहाँ निर्धन बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, उनके लिए कहीं ना कहीं एक वरदान साबित हो रहे हैं और शिक्षा की दिशा में, शिक्षा के अलग जगाने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि क्लास 1 से लेकर 10 तक यहाँ बच्चों को पूर्णतः फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है। साथ ही साथ 11th और 12th के लिए इनको भेजा जा रहा है चेन्नई, और वहाँ पर 0 कॉस्टिंग में उनकी पूरी शिक्षण की व्यवस्था की जा रही है, जहाँ बच्चे अपने सुनहरे भविष्य को लेकर के IIT और पॉलिटेक्निक कर अब शिक्षा का अलग जगाने के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में अपना परचम लहराते हैं। विशेष हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वर्गीय रामविलास ठाकुर के जो 2 संतानों में सबसे छोटे संतान ज्ञानेश ठाकुर। न्यूज़ टुडे मिथिला में आपका स्वागत। धन्यवाद आकाश जी, आप आए हैं, अपना बहुमूल्य समय दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर उद्देश्य था कि आपने शिक्षण संस्थान से ही आपने शुरुआत किया? देखिए, एक्चुअली हमारे गांव में जो है ना बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, और जो स्कूल जा भी पा रहे थे ना, उसको अच्छे खासे जो है ना मतलब शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे रहते थे जो घर से नहीं निकल पाते थे, कुछ बच्चे ऐसे रहते थे जो अपने माँ बाप के साथ में लिपट के रह जाते थे। तो हमारी कोशिश इतना ही थी, हमारे बड़े भाई हैं मुकेश ठाकुर, उन्होंने इस संस्थान को शुरुआत किया है और उनके साथ मिलके ये सारा चीज़ हम कर रहे हैं। और इस संस्थान का जो ओपनिंग हुआ था वो डॉक्टर करुणा सागर जी, जो DGP थे चेन्नई के, वो आके इनका उद्घाटन किया। चेन्नई के DGP आए थे यहाँ पे? जी, चेन्नई के DGP डॉक्टर करुणा सागर आए थे। यहाँ पे पूरी तरह से निःशुल्क शिक्षा है, इसमें पूरी ट्रांसपेरेंटी है। आप चाहिए तो आप किसी भी टाइम में आके किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं कि यहाँ पे किसी से 1 रुपया लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। यहाँ पे 3 टीचर को हमने अपॉइंट किया है, जिसमें 3 बैच चलते हैं। एक बैच मॉर्निंग में चलती है जो हायर क्लास का रहता है, जिसमें 6 से 10वीं तक का रहता है, और 2 बैच शाम में चलती है जो लोअर क्लास का रहता है। तो क्या ये गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है? नहीं, एक्चुअली ये गवर्नमेंट से एफिलिएटेड नहीं है, बट हमारी जो है ना संस्था है ना वो रजिस्टर्ड है। अभी फ़िलहाल जो है हम लोग जो है ना डॉन बॉस्को के साथ में जो टाइप किया है। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे
और जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे 10वीं करके 11वीं करके, अगर उस बच्चे को अगर पॉलिटेक्निक करना हो या आईआईटी करना हो तो उनके लिए जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट हम पूरी जो है व्यवस्था करके रखे हुए हैं। वो डॉन बॉस्को कॉलेज चेन्नई से अपना पढ़ाई कर सकता है आईआईटी और पॉलिटेक्निक का। ये डॉन बॉस्को से जब पॉलिटेक्निक का पढ़ाई करने के लिए चेन्नई जाएंगे तो हॉस्टल वगैरह का चार्जेस कितना लगेगा? कोई चार्जेस नहीं है, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ना उनको खाने का चार्जेस लगेगा, ना उनको रहने का चार्जेस लगेगा। सिर्फ वो बच्चे अपनी मन लगा के खाली मेहनत करके खाली पढ़े वहाँ पे। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए क्या शानदार पहल है, अपना प्रतिक्रिया जरूर लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वैसे सारे निर्धन परिवार के बच्चे यहाँ आके एडमिशन भी कराएं और अपने जीवन में अपने फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं स्वर्णिम उनको अवसर मिले।